here. Today I will discuss with you गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, उनका बायोग्राफिकल स्टडी और उनके वर्क को एट अ ग्लांस में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उनका एक नावल है 100 Years of Solitude। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने मैटर आपको भेजा हुआ है और एक और मैटर मैंने भेजा हुआ है जिसका लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। पीडीएफ मैंने भेज दिया है, लेक्चर आप यूट्यूब चैनल पे सुनिएगा और पीडीएफ फाइल से आप उसे कवर कर लीजिएगा। दैट इज अनदर ऑथर पीटर पॉटर एंड ऑस्ट्रेलियन पोएट, वो न्यू इंग्लिश लिटरेचर के राइटर है। और अभी जो मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस को, क्योंकि कल हमने उनका एक प्रोज वर्क कवर किया था, एक शॉर्ट स्टोरी था, लेकिन उनकी बायोग्राफिकल स्टडी उतना नहीं हुआ था, कुछ उनके वर्क्स को लेकर के नहीं हुआ था। मैजिक रियलिज्म तो एक उनका एक पॉइंट था जिसपे हम लोगों ने बात किया था। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल और नॉट दिस स्टॉप sharing with you PDF file. If it's visible, let me know. Yeah, okay. So you see here what you see here. Today I have a well-known poet, a well-known novelist, writer. इवन कल भी हमने इनके ऊपर बात किया था, लेकिन इनसे रिलेटेड हमने आपको शॉर्ट स्टोरी डिस्कस किया था। एंड व्हाट टुडे यू सी गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ये एक वाज अ कोलंबियन नॉवलिस्ट। ये क्या है? एक कोलंबियन नॉवलिस्ट है, बट born on 6th March 1927, died on 17th April 2014। तो जो ध्यान में रखना है कि 6 मार्च 1927 को इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है। 17 अप्रैल 2014 को इनकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2014 में डेथ होती है, हाल ही में, आज के लगभग 8 साल पहले अगर हम देखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ऐसे नॉवेलिस्ट है जिन्होंने 20 सेंचुरी में काम किया और 21st सेंचुरी में भी बहुत कुछ इनका रहा था, शुरू का 21st सेंचुरी। अब उसके बाद एक चीज होता है कि ही वॉज अ कोलंबियन नॉवेलिस्ट। कहाँ से कोलंबियन थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, स्क्रीन राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। नोन अफेक्शनेटली एज गाबो। इनका एक और नाम है गाबो। कल ये बात हम लोगों को नहीं आई थी, तो इट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गाबो नाम से किस नॉवलिस्ट को एड्रेस किया जाता है। तो गाबो नाम से किसको एड्रेस किया गया है? गैब्रियल जोस डी कॉन्कॉर्डिया गार्सिया मार्केस को एड्रेस किया गया है। गाबो या गाबिटो, या गाबो या गाबिटो, थ्रू आउट लैटिन अमेरिका, पूरे लैटिन अमेरिका में उनको गाबो या गैबिटो के नाम से एड्रेस किया जाता रहा है, पूरा लैटिन अमेरिका में। Considered one of the most significant authors of the 20th century, particularly in the Spanish language। किस लैंग्वेज में ये लिखे थे? स्पेनिश लैंग्वेज में। He was awarded the 1972 Diaz International Prize एंड 1982 नोबल प्राइज इन लिटरेचर। 72 का अवार्ड भी ध्यान में रखना है, 82 का अवार्ड भी ध्यान में रखना है। 82 में उनको क्या मिला हुआ? नोबल प्राइज इन लिटरेचर। एंड इन 1972 दियसदात इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की कोलंबिया के रहने वाले, अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में उनको गाबो गैबिटो के नाम से लोगों उनको प्रसिद्धि मिली। ही वाज बोर्न इन 1927 on 6 March, died on 17th April 2014। And you see here he pursued a self-directed education that resulted in leaving law school for a career in journalism from early on, and he showed no inhibitions in his criticism of Colombian and foreign policies। In 1958, he married Mercedes Barcha Pardo. Mercedes Barcha Pardo he married। They had two sons, Rodrigo and Gonzalo। उनके दो बच्चे, Rodrigo and Gonzalo, शेक्सपियर के
कैरेक्टर याद आ रहे हैं, रॉड्रिगो एंड गोंजालो। सो फिर से मैं बताऊंगा, व्हाट आई हैव फॉर यू गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज एंड अमेरिकन स्पेनिश राइटर। अगर मैं बात करूं अमेरिकन जिन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा, कोलंबिया में रहे, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, बॉर्न ऑन 6 मार्च 1927, डाइड ऑन 17 अप्रैल 2014। लैटिन अमेरिका में उनको गाबो गाबिटो के नाम से जाना गया, और इसके अलावा 1972 में उनको नियतात इंटरनेशनल प्राइज, 1982 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। अजदीप सिंह मैरिड मर्सिडीज बार्चो पार्डो, दो बच्चे रॉड्रिगो एंड गोंजालो। ये तो बायोग्राफिकल स्टडी। कुछ और भी चीज यहाँ पे है। बॉर्न का ये पहले चीजें हो चुकी 1927 में, कहाँ पे, अरा अराकाटाका कोलंबिया में, डाइड 17 अप्रैल 2014 में, 87 साल की उम्र में, मैक्सिको सिटी मैक्सिको, लैंग्वेज स्पेनिश, अल्मा मैटर कौन सा था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्टाजीना। नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज उनका रहा। लिटरेरी मूवमेंट क्या था, लैटिन अमेरिकन मूव, मैजिक रियलिज्म। नोटेबल वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 ईयर सॉलिट्यूड, द ऑटम ऑफ द पैटियाच, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। यू रिमेम्बर दिस थिंग। और इसके अलावा क्या प्राइज मिला है, प्राइज फॉर लिटरेचर दिया बात, इंटरनेशनल प्राइज 1972, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1982। वाइफ उनकी मर्सिडीज बारचा। चिल्ड्रेन कौन कौन से रहे, रॉड्रिगो और गार्सिया। जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वही चीज अभी किसमें है, आइटा ग्लास में। यू सी द सेम थिंग, बट यहाँ पे आइटा ग्लास में है। Then you find कि Garcia Marquez started as a journalist and wrote many acclaimed fiction works and short stories, जिसमें उनका एक वर्क है 100 Year Solitude 1967, Chronicle of a Death Foretold 1981, Love in the Time of Palna 1985. His works have achieved significant critical acclaim and widespread commercial success, most notably for popularizing literary style known as मैजिक रियलिज्म। उनका जो स्टाइल था या जिसमें चीजें रही है वो क्या रही है, मैजिक रियलिज्म को लेकर के ये चीजें रही है। मैजिक रियलिज्म एक अलग से बताने वाली चीज है कि उसमें क्या होता है या क्या चीजें, उस पर भी मैं आऊंगा। मैजिक रियलिज्म जिसमें होता क्या है, मैजिक रियलिज्म विच यूजेस मैजिकल एलिमेंट्स, मैजिक रियलिज्म में मैजिकल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, एंड एंड इवेंट्स इन अदरवाइज ऑर्डिनरी एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। कह रहे हैं कि उसमें मैजिकल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ऑर्डिनरी और रियलिस्टिक सिचुएशन में भी, ऑर्डिनरी और रियलिस्टिक। सम ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल विलेज ऑफ मकोंडो। उनका कुछ वर्क सेटिंग होता है कहाँ पे, मकोंडो में। ये चीज पूछी जा चुकी, मकोंडो। उनका जो और नाम है गाबो, या जो भी अभी बताया गया था लैटिन अमेरिका में, ये सब चीजें। उनका जो फिक्शनल विलेज है उसका क्या नाम है, माकोंडो, मेनली इंस्पायर्ड बाय हिज बर्थ प्लेस अराकाटाका, या मकांडो तो उनका फिक्शनल विलेज है, लेकिन ये फिक्शनल विलेज किससे प्रभावित रहा है, अराकाटाका से। एंड मोस्ट ऑफ देम एक्सप्लोर द थीम ऑफ सॉलिट्यूड, और उसका थीम क्या है, सॉलिट्यूड। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के बारे में। क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, उनका इंपॉर्टेंट वर्क 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड 1967, क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड 1981, लव इन द टाइम ऑफ कॉलर 1985। उन्होंने जिस टेक्निक का यूज किया वो क्या है, मैजिक रियलिज्म का यूज किया। तो जो मैजिक रियलिज्म है या जो और चीजें, उन सब चीजों को उन्होंने वहां पे प्रेजेंट किया है, उन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा यू सी व्हाट यू सी की एक रियलिस्टिक सिचुएशन को रियलिस्टिक सिचुएशन में भी उन्होंने इस टेक्निक को फॉलो किया, और वो कौन सी टेक्निक है, मैजिक रियलिज्म। अपान गार्सिया मार्केस की जो डेथ हुआ था 2014 में हुआ था, जुआन मैनुअल सैंटोस द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे, कौन थे, जुआन मैनुअल सैंटोस। उन्होंने लिखा, क्या लिखा, द ग्रेटेस्ट कोलंबियन हु एवर लिव्ड। वह महान कोलंबियन थे जो कभी कभार पैदा होते हैं, द ग्रेटेस्ट कोलंबियन हु एवर लिव्ड। सो यू सी हियर व्हाट यू सी हियर दीस पॉइंट्स की सब चीजों का जिक्र किया गया है।
एक वर्क है उनका जो थोड़ा-सा, उनके तो कई वर्क है और आपको थोड़ा-सा जानना चाहिए, लेकिन 100 ईयर सॉलिट्यूड को जानना ज़रूरी है कि क्या है। 100 ईयर सॉलिट्यूड उनका नॉवेल है। हम सबको पता है कि 100 ईयर सॉलिट्यूड जो नॉवेल है काफ़ी फेमस है। 1967 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ है? 1967 में हुआ है। उनका अपना एक फ़िक्शनल विलेज है जो अभी मैंने बताया था, और वह फ़िक्शनल विलेज किससे संबंधित है? उस जगह से संबंधित है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। दूध, चाय, दोनों। देन यू सी व्हाट कि फ्रॉम व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 साल के थे, गैब्रियल गार्सिया मार्केज हैड वांटेड टू राइट अ नॉवेल बेस्ड ऑन हिज ग्रैंडपेरेंट्स हाउस वेयर ही ग्रू अप. However, he struggled with finding an appropriate tone and put off the idea until one day the answer hit him while driving his family to अकापुल्को। ये इसका जो कहानी है 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, उन्होंने क्या किया, उनके जो ग्रैंड पेरेंट जहाँ पे रहते थे उस जगह को लेकर, वहाँ की कल्चर को लेकर, वहाँ की चीजों को लेकर के ही वांट्स टू राइट द नॉवेल। लेकिन कभी दिमाग में आता था, कभी उनका फैसला बदल जाता, तो इस सिचुएशन में था। लेकिन जब वो एक बार यात्रा पे जा रहे थे, कहाँ पे, अकापुल्को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिखेंगे। He turned the car around and the family returned home so he could begin writing. He sold his car so his family would have money to live on while he wrote. उन्होंने क्या किया, वो कार ही बेच डाली। सबसे स्ट्रेंज चीज देखिए, जब किसी में एक पैशन होता है कोई काम करने के लिए, तो उस कितना डेडिकेट होकर के करता है। He turned the car around and the family returned home so he could begin writing. He sold his car. ये मैं एक स्ट्रेंज चीज देखिए, he sold his car सो हिज फैमिली वुड हैव मनी टू लिव, ताकि उनके परिवार के पास पैसा हो जाए जीवन को चलाने के लिए। और व्हाइल ही रोड, ताकि वो लिख सके। ये एक बड़ी चीज होती है कि कार को बेच देना इसलिए कि मुझे समय मिल सके, मुझे और कोई दूसरा काम ना करना पड़े, और पैसा इतना हो जाए कि परिवार का जीवन यापन हो सके जो है, जो किया। राइटिंग द नॉवेल टुक फॉर लॉन्गर देन ही एक्सपेक्टेड। ही रोट एवरी डे फॉर 18 मंथ्स, और उन्होंने पर डे लिखा, 18 महीने तक लिखा। His wife had to ask for food on credit from their butcher and baker, as well as 9 months of rent on credit from their landlord. उनकी वाइफ को हर जगह से चीजें उधार लेनी पड़ी, जहाँ पे रहती थी मकान भी रेंट पर, साथ ही साथ खाने के लिए भी चीजें दुकान से उधार पे लेनी पड़ी। सब कुछ उनको उधार पे। एक तरह से जो है उन्होंने क्या किया था, सारी चीजें अपना दांव पे लगा दिया था फॉर राइटिंग दिस नॉवेल दैट वाज 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ड्यूरिंग द 18 months of writing, गार्सिया मार्केज met with two couples. तभी उनकी मुलाकात, 18 महीने की राइटिंग में दो लोगों से उनकी मुलाकात हुई। ईरान कार्मेन एंड अल्वारो म्यूटिस एंड मेरिया Lucia Elio and Jomi Garcia Ascot every night and discuss the progress of the novel, trying out different versions. When the book was published in 1967, it became his most commercially successful novel, 100 Years of Solitude. और बाद में यही नावल उनका सबसे प्रसिद्ध नावल बनता है, और 100 Years of Solitude। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? ग्रेगरी राबासा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रेगरी राबासा ने किया था। और सबसे बड़ी चीज की 50 मिलियन कॉपीज बेची गई थी। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 50 मिलियन बराबर आप मल्टीप्लाई करिए, हमारा गणित कमजोर है थोड़ा सा, कितना 5 करोड़ कितना होगा। सो ये एक देखिए कितना पैशनेट होके काम उन्होंने किया, सब कुछ छोड़ दिया, कार बेच डाली ताकि कहीं उनका आना जाना ना हो। उन्होंने क्या किया कि कार इसलिए भी बेच डाली कि उनको इतना पैसा मिल जाए कि उनका फैमिली जो है अच्छे ढंग से सरवाइव कर सके। लेकिन सो मेनी थिंग्स, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ मनी, वाइफ को बहुत सारा चीज उधार लेना पड़ा। एंड यू केम टू नो कि रेंट पर रह रहे थे, 9 महीने का रेंट लैंडलॉर्ड से उनको करना पड़ा, फूड का व्यवस्था, अदर थिंग्स यू फाइंड हियर। और हर रात उन्होंने लिखा, लोगों से मिले और उसका रिव्यू किया। लास्ट में वो 18 महीने बाद 1967 ईस्वी में नावल आया, और एक सक्सेसफुल उनका नावल बना। एंड यू केम टू नो व्हाट यू केम टू नो कि दीज थिंग्स यू फाइंड। सो ममता इज राइटिंग, मंजू इज राइटिंग 5 करोड़ या 5 करोड़ कॉपीज, एंड यू केम टू नो कि 5 करोड़ का कितना उनका हुआ होगा। द बुक वॉज डेडिकेटेड, जो बुक है ये डेडिकेट किया गया किसको? पारा टू जोमी गार्सिया आस्कॉट
मारिया लुइसा, ये जो डेडिकेट है ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। द स्टोरी क्रॉनिकल सेवरल जनरेशंस ऑफ द Buendia family. Buendia family from the time they founded the fictional South American village of Macondo. सबसे पहला चीज कि जो नॉवेल है उसमें जिस फैमिली का जिक्र किया गया वो कौन सा है? बुएंडिया फैमिली, Buendia, विच फैमिली? You see here Buendia family, Buendia. From time they founded the fictional South American village of Macondo. और अमेरिकन विलेज कौन सा वहां पे उन्होंने दिखाया? माकांडो, MACONDO, ये उनका फिक्शनल विलेज रहा जहाँ पे चीजें सेट हुई है, माकांडो। Through their trials and tribulation and instances of incest, birth and death, the history of Macondo is often generalized. History of Macondo को generalize किया गया है. So, 100 Years of Solitude, a very beautiful novel, and I recommend to all, if you get chance, you have to read the original text. You find the history of Macondo is often generalized by critics to represent rural towns throughout Latin America, or at least near Garcia Marquez native अराकटाका। ये चीज है कि जो उसका हिस्ट्री है, किसका हिस्ट्री है? मकांडो का। जो मकांडो जो जगह जो उनका फिक्शनल विलेज है जो है जहाँ को लेकर के उन्होंने किया, ये मकांडो एक्चुअली में रियल में अगर देखा जाएगा तो उनका बर्थ प्लेस जो अराकटाका रहा है उससे मिलता जुलता रहा है। द नॉवेल वॉज वाइडली पॉपुलराइज एंड लेड टू गार्सिया मार्केज नोबल प्राइज, और नोबल प्राइज एज रामुलो कोलिगोस प्राइज इन 1970। विलियम केनेडी हैज कॉल्ड इट द फर्स्ट पीस। विलियम केनेडी जो क्रिटिक है उन्होंने कहा द फर्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर सिंस द बुक ऑफ जेनेसिस। द बुक ऑफ जेनेसिस मीन्स बाइबिल। जब से बुक ऑफ जेनेसिस आया हुआ है, जब से बाइबिल आया हुआ है, तब से जो है ये पहली किताब है जो आई हुई मार्केट। द फर्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर सिंस द बुक ऑफ जेनेसिस दैट शुड बी रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर द ह्यूमन इंटायर रेस, जो जरूरी है कि पूरी मानव जाति इसे पढ़े। बहुत बेहतरीन कमेंट है किसी की तारीफ में। विलियम केनेडी जिनको जो एक क्रिटिक है उन्होंने कहा कि जब से बुक ऑफ जेनेसिस आई है, बाइबिल आया है, उसके बाद अगर कोई बेहतरीन किताब आई है दुनिया में जो ह्यूमन रेस को लेकर के बात करती है तो वह कौन सी है? ये है 100 Years of Solitude. And hundreds of articles and books of literary critique have been published in response to it. Despite the many accolades the book received, Garcia Marquez tended to downplay its success. He once remarked, most critics don't realize that a novel like 100 Years Solitude is a bit of a joke, full of signals to close friends, and so, with some preordained right to pontificate, they take on the responsibility of decoding the book and risk making terrible fools of themselves. ये उनका खुद का स्टेटमेंट रहा है जो हमें ध्यान में रखना है। The Garcia Marquez tend to downplay its success. He once remarked, ये आपको पता होना चाहिए कि खुद गार्सिया मार्केस ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा। ये कोटेशन आपको पूरा पता होना चाहिए अगर कभी पूछा जाए तो। देन यू सी उनका नावल छोटा क्लास है लेकिन बहुत जरूरी था। ये सब चीजें आप खुद भी रट सकते हैं। उनका जो नावल है क्या क्या है? इन इविल आर 1962 में, 100 Years Solitude 1967 में, द ऑटम ऑफ द पैट्रियार्क 1975 में, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा 1985 में, द जनरल इन लेब्रिंथ 1989 में, ऑफ लव अदर डेमंस 1994 में, यू सी योर नोवेलास लीफ स्टॉर्म 1955, नो वन राइज टू द कॉलोनल 1961, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड 1981 में, मेमोरीज ऑफ माय मेलंकली वेयर होर्स 2004 में, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस आईज ऑफ अ ब्लू डॉग 1947 में, बिग मामास फ्यूनरल 1962 में, द इनक्रेडिबल एंड सैड टेल ऑफ इनोसेंट इरिनीडा 1972 में, कलेक्टेड स्टोरीज 1984 में, स्टैंड पिलग्रिम 1993 में, नॉन फिक्शन द स्टोरी ऑफ अ शिपरिग्ड सेलर, द सॉलिट्यूड ऑफ Latin America, the fragrance of guava. These things you see, these things you find. So I have done nothing more here. You find the last page here. Clandestine in child, changing the history of Africa, news of kidnapping, a country for children, living to tell the tale, the scandal of the century. So you are already mature, well
means smart and beautiful researchers you all, and you know कि what you have to prepare and how you have to prepare means उनका आइटा ग्लास में ये वर्क नावेलाज आपको डेट पता होना चाहिए, और हमने जो डिस्कस किया जो दो रिमार्क रहे ये पता होना चाहिए, 100 ईयर सॉलिट्यूड उनका जो लाइफ को लेकर के रही है। All these things I have done, and you see this beautiful smart person. He is no more in this world, but he will be remembered. He will be here forever because he has given some beautiful things to our world. So this was the lecture, means this was our class, and you can get it here. I hope that you all have enjoyed. It was a small class, very interesting. I hope that without covering these points, अगर मैं लेक्चर पढ़ा देता आगे बढ़ जाता तो उससे फायदा नहीं होता। अब आपको कंप्लीट चीजें मिल गई हैं, और मैं फिर से आपसे कहूंगा कि whenever you get time, you must read the original text. नावल पढ़ने की आदत डालिए, नावल पढ़ने की आदत। Thank you, Iram. Thank you, Arifa. Thank you, Manisha. And thank you, Tanishka, Rima, Manvi, Jagriti, and all the people who have joined this session. Beautiful, smart, and noble researchers. Thank you to all of you. Thanks for giving your beautiful company.